अगर आप लोग टाइपिंग सीख रहे हो और आपकी टाइपिंग भी स्पीड रुक चुकी है तो आज मैं तुमको एक ऐसा सोचने का तरीका दूंगा, आज मैं तुमको एक ऐसा माइंडसेट दूंगा ना कि अगर इस वीडियो को तुम लास्ट तक देख लिए और मैं जो बातें बताऊंगा वो तुम समझ गए तो तुम्हारा ये जो टेंशन होता है कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, मेरा स्पीड रुक गया है, तुमको जो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, जो टेंशन होता है, ये टेंशन तुम्हारा काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। जैसे मान लो तुम्हारी स्पीड अभी 25 से 30 के बीच में है और तुमको 35 से 40 WPM तक पहुँचना है, तो अभी तुम्हारा ध्यान इस चीज़ पे है कि मेरी 40 WPM की स्पीड कब आएगी। तुम लगातार उस 40 WPM वर्जन वाले के साथ में खुद को कंपेयर करते हो, तुम लगातार उस इंसान के साथ में अपनी तुलना करते हो जिसकी स्पीड 40 WPM, 35 WPM या 45 WPM के आसपास है। और जब तुम खुद का कंपैरिजन उसके साथ करते हो ना तो तुम्हें फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, तुमको टेंशन होने लगता है कि यार मेरी स्पीड कब बढ़ेगी। जानते हो जबकि हमको करना क्या चाहिए, हमें करना ये चाहिए, हमें अपना कंपैरिजन उस 40 WPM वाले वर्जन के साथ न करके अपना कंपैरिजन 0 WPM वाले वर्जन के साथ में करना चाहिए। सोचो एक ऐसा भी टाइम था जब तुमको कुछ भी नहीं आता था, तुम्हारी स्पीड 0 WPM के आसपास थी, तुमको ये भी नहीं पता था कि कीबोर्ड पे उंगलियां कैसे रखते हैं, कौन सा बटन दबाने से, कौन सी उंगली दबाने से कौन सा वर्ड बनेगा, तुमको ये भी आइडिया नहीं था। और तुम वहां से मेहनत करके धीरे धीरे यहाँ तक पहुंच गए हो, तो तुम मेहनत करके धीरे धीरे आगे भी पहुंच जाओगे। लेकिन जब तुम खुद को 40 WPM वाले पर्सन के साथ में कंपेयर करते हो तो तुमको फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, तुमको टेंशन महसूस होता है, तुमको इस बात का टेंशन होता है कि मेरी स्पीड उतनी कब पहुंचेगी। मेरे वीडियो पे कई सारे लोग ये कमेंट करके पूछ रहे हैं कि भाई मेरी स्पीड 20 के आसपास रुक गई है, मेरी स्पीड 25 या 30 के आसपास रुक गई है, बढ़ी नहीं रही है, क्या करूं। जानते हो इन सबका जवाब सिर्फ एक है कि प्रैक्टिस करो, दबा के प्रैक्टिस करो, जितना हो सके उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करो, अपना बैक स्पेस कम करो, अपने एक्यूरेसी पे ध्यान दो और गलतियां कम से कम रखो। यही सारी चीज़ें करनी है और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, प्रैक्टिस करने से। और ये बातें हम सबको पता होती हैं लेकिन फिर भी हम लोग टेंशन में रहते हैं कि यार मेरी स्पीड कब बढ़ेगी, लेकिन फिर भी हम लोग फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं कि यार मेरी स्पीड बढ़ क्यों नहीं रही है। क्योंकि हम लगातार खुद को उस हायर वर्जन के साथ में कंपेयर करते हैं। जब हम खुद को उस हायर वर्जन के साथ में कंपेयर करते हैं तो हमको टेंशन महसूस होता है, हमको फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, हमको कमी वाली भावना महसूस होती है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुमको इस तरीके से सोचना पड़ेगा कि तुम कहाँ से यहाँ तक पहुँचे हो। तुमको ये याद करना पड़ेगा कि तुम कहाँ से उठ करके यहाँ तक पहुँचे हो, तुमने कितना मेहनत किया है, तुमने जीरो से खुद को लेकर के यहाँ तक पहुँचाया है। तो जब जीरो से मेहनत करके यहाँ तक पहुँच सकते हो तो मेहनत करके आगे भी पहुँच जाओगे। प्रैक्टिस करके ही तुम 40 WPM के आसपास भी पहुँच जाओगे। मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम 40 WPM को अपना टारगेट मत बनाओ, 40 WPM तक पहुँचने का अपना टारगेट बनाओ, लेकिन उसके साथ खुद को कंपेयर मत करो। क्योंकि जब तुम खुद को कंपेयर करते हो ना उसके साथ तो तुम्हें टेंशन महसूस होता है, तुमको फ्रस्ट्रेशन महसूस होता है, तुमको ऐसा लगता है जैसे कि यार मेरी स्पीड ही नहीं बढ़ रही है, तुम अपनी सारी मेहनत पे पानी फेर देते हो। तो इसीलिए तुम अपना ध्यान इस चीज़ पे लगाओ कि देखो तुम कहाँ से चल करके यहाँ तक पहुँचे हो। एक टाइम था जब तुमको कुछ भी नहीं आता था, अब कम से कम 25 से 30 WPM की स्पीड तो आती है। तुम प्रैक्टिस करते करते कुछ नहीं से बहुत कुछ तक पहुँच गए हो और प्रैक्टिस करते करते ही तुम यहाँ से 40 WPM के आसपास भी पहुंच जाओगे, आराम से पहुंच जाओगे भाई। उसके अलावा कोई और चारा ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुम प्रैक्टिस करो और तुम्हारी स्पीड न बढ़े। शॉर्ट टर्म में तुम्हारी स्पीड कम हो सकती है लेकिन लॉन्ग टर्म में तुम्हारी स्पीड बढ़ना ही बढ़ना है। तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ेगी, बस प्रैक्टिस करते रहो। इस तरीके से मैंने हाल ही में सोचना सीखा है, ये माइंडसेट मैंने जल्दी ही डेवलप किया है, तो मैंने सोचा क्यों न ये माइंडसेट मैं आपके साथ भी शेयर करूँ। मैं भी टारगेट बनाता हूँ 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने का, और जब मुझसे 5 घंटे 6 घंटे पढ़ाई नहीं हो पाती है, सिर्फ 1-2 घंटे ही पढ़ाई हो पाती है, तो मुझे भी बुरा लगता है। लेकिन तब मैं इस तरीके से सोचता हूँ कि यार एक टाइम था मैं दिन भर मोबाइल चला रहा था, दिन भर टाइम वेस्ट कर रहा था, कम से कम अब मैं दिन भर टाइम तो वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। एटलीस्ट मैंने 1 या 2 घंटे पढ़ाई तो किया। और सिंपली इस तरीके से सोचने से मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है और अपने आप थोड़ा सा और मेहनत करने का मन कर देता है। तो इसीलिए कभी भी अपने उस हायर वर्जन के साथ कंपेयर करके नीचा महसूस खुद को मत कराओ, बल्कि अपने लोअर वर्जन के साथ में कंपेयर करो और ये देखो कि तुमने कितना ग्रोथ कर लिया है, कितना प्रोग्रेस कर लिया है, तुमने कितना मेहनत कर लिया है। तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ेगी भाई, बस तुम प्रैक्टिस करते हुए चले जाओ। उसको बढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। सबकी स्पीड कहीं ना कहीं रुक जाती है प्रैक्टिस करते करते, लेकिन सबकी स्पीड कभी ना कभी बढ़ ही जाती है। आई होप ये जो सोचने का तरीका है, ये जो मेरा माइंडसेट है, ये तुम्हारे कुछ काम के आया होगा और तुम्हारा जो टेंशन है वो टेंशन थोड़ा सा कम हुआ होगा। देखो यार, टाइपिंग जो है ना वो तुम्हारे प्रैक्टिस और तुम्हारे माइंडसेट का ही गेम है। तो आराम से प्रैक्टिस करते रहो और अपने माइंडसेट को डेवलप करते रहो, अपने आप स्पीड बढ़ेगी। ओके बाय।